दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत पहुंच चुके हैं। मुंबई में नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति की बैठक हुई। मुलाकात की तस्वीर दोस्ती के संदेश को दुनिया में पहुंचा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज सुबह मुंबई के मरीन ड्राइव पर दौड़ लगाई। मैक्रों को सड़क पर दौड़ते देख सुबह की सैर करने वाले लोग और राहगीर हैरान रह गए। इमैनुअल मैक्रों अपनी फिटनेस को लेकर काफी सतर्क रहते हैं और यही कारण है कि भारत दौरे में भी वे सड़कों पर जॉगिंग करने से खुद को नहीं रोक पाए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट और एक्सपो में ओडिशा सरकार का बड़ा ही आकर्षक पवेलियन बना है। ये पवेलियन संस्कृति और टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट संगम है। यहाँ कोणार्क चक्र और शिल्पकला को एआई टेक्नोलॉजी के साथ प्रदर्शित किया गया। सोमवार को पीएम मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया। 20 फरवरी तक चलने वाली एआई इम्पैक्ट समिट में कई राष्ट्राध्यक्ष और देश विदेश की बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। पीएम मोदी ने मुस्लिमों के धार्मिक नेता और ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद को कांतापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार को कहा जाता है। वो देश के 10वें ग्रैंड मुफ्ती हैं। उनका ताल्लुक केरल से है। उन्होंने कोझिकोड में जामिया मरकज की स्थापना भी की है। अबू बकर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा के महासचिव भी हैं। दिल्ली में 3 फरवरी को रील की सनक ने 23 साल के साहिल धनेश्वरा की जान ले ली थी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि मौके पर ही साहिल की मौत हो गई। अब बोर्ड परीक्षा के नाम पर आरोपी को जमानत मिलने पर इकलौते बेटे को खोने वाली मां का दर्द छलका है। साहिल की मां का कहना है कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी, फिर वो नाबालिग कैसे हुआ। आरोपी की कार पर और स्पीडिंग के 13 चालान होने का भी दावा है। दिल्ली के उस्मानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। एक बाइक सवार युवक सड़क पर चल रही गाड़ियों और बसों के दरवाजे खोलता नजर आ रहा है। यह हरकत न केवल खतरनाक थी, बल्कि किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी चालक को पकड़ लिया है। नोएडा में कुट्टू का आटा खाने से 40 से ज्यादा लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। ये लोग सुपरटेक, इको विलेज 3, रॉयल कोट और हिमालय प्राइड सोसाइटी के बताए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर कुट्टू का आटा खाने के बाद उल्टी और बदन में कपकपी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। तो वहीं अब पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान और एक गोदाम को सील कर दिया है। साथ ही गोदाम मालिक समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। झांसी में हाउस टैक्स बकायादारों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के इस अभियान के तहत मस्जिद परिसर के 42 दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। कई महीनों से हाउस टैक्स जमा न किए जाने पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों पर ताले जड़ दिए। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि जब तक बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं किया जाएगा, तब तक सील नहीं खोली जाएगी। यूपी के रामपुर में एक प्राइवेट स्कूल के फादर पर छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। स्कूल में प्रबंधक के पद पर तैनात आरोपी फादर बच्चों को अनुशासन सिखाने के बहाने अपने कक्ष में बुलाता था और अश्लील हरकतें करता था। इसकी जानकारी मिलने पर नाराज अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और फादर की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित अभिभावकों को किसी तरह शांत कराया और फादर को हिरासत में लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। इस वर्ष चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फीस चुकानी होगी। दरअसल सारी कवायद फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए हो रही है। माना जा रहा है कि 10 से 50 रुपए तक की राशि ली जा सकती है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। एमपी के मंदसौर में पुलिस और खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए 30 लीटर नकली घी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग वनस्पति और सोयाबीन तेल में केमिकल मिलाकर घी बना रहे थे। साथ ही 2 लीटर नकली शहद भी जब्त किया गया। इसके अलावा आरोपियों के पास से 6 मोबाइल और चोरी की 3 बाइक भी बरामद हुई हैं। ये लोग ग्रामीण इलाकों में नकली घी बेच रहे थे। देश में महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक जनवरी में थोक महंगाई बढ़कर 1.81% पर पहुंच गई। इससे पहले दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% पर थी। ये 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। मार्च 2025 में थोक महंगाई 2.05% पर थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई 0.21% से बढ़कर 2.21% हो गई।